हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो गई है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की साइट ओपन हो जाएगी। तो ऊपर में आपका जितना भी नाम वगैरह है, पता वगैरह है, वो लिखा रहेगा और आपके रोल नंबर वगैरह। तो लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा और आपका क्या डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद में इस प्रकार की जो साइड है आपके सामने ओपन हो जाएगा, इस प्रकार का पेज। अब यहाँ क्या है कि आपने किस परीक्षा के लिए अप्लाई करा है ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, जैसे सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए। और अगर आपने एक के लिए करा तो यहाँ पे एक बताएगा। और विषय का जो नाम है, विषय का नाम वही है कि आपने पेपर नंबर 1 में आपत्ति है या पेपर नंबर 2 में आपत्ति है। और विषय का जो सेट है आपका कौन सा था, ए था, बी था, सी था, डी था, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और आपको किस प्रश्न पर आपत्ति है तो प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान से देखकर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका जो सुझाव है वो आपत्ति को लेके किस प्रकार की आपत्ति है आपकी, या तो एक से अधिक उत्तर सही हैं, या 4 ऑप्शन सही हैं, या प्रश्न में ही कुछ त्रुटि है। जैसे हमने देखा कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें प्रश्न में ही त्रुटि है, तो इस प्रकार से भी अगर किसी को लगाना हो उसमें आपत्ति तो उसमें भी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें प्रश्न में त्रुटि है। तो फिर आयोग के ऊपर रहेगा कि वो क्या मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जो भी आपके पास में पीडीएफ है, फाइल है, वो 200 केबी से ऊपर की यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जो फाइल है वो ज़्यादा बड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओगे, वहाँ पे कंप्रेस्ड पीडीएफ या फिर कंसाइज पीडीएफ ऐसा लिखोगे, उसमें आपकी जो फाइल है वो अपलोड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 200 केबी की हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में कोई पुस्तक है, वेबसाइट है, समाचार पत्र है, शोध पत्र है, पत्रिका है, तो आपको क्या क्या यहाँ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा है कि अगर आपके पास में कोई सी पुस्तक है तो उसका जो प्रकाशक है उसका नाम पता होना चाहिए, उसका पुस्तक का नाम क्या है, संस्करण कौन सा है, प्रश्न जो उसकी पृष्ठ संख्या है वो, और यहाँ पर आपको कर देना है फाइल अपलोड। अगर आपके पास में वेबसाइट है तो ये तो बहुत ही सिंपल काम है, आपको कुछ नहीं करना, उस वेबसाइट का आपको URL यहाँ पे कॉपी करके डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो फाइल है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर कोई सा समाचार पत्र है तो सेम प्रोसेस, समाचार पत्र का आपको नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद में प्रकाशन की क्या डेट है उसकी और पृष्ठ संख्या, और यहाँ पर आपको कर देना है फाइल अपलोड। नेक्स्ट हम देखेंगे समाचार पत्र हो गया है शोध पत्र। यदि किसी प्रोफेसर का अगर शोध पत्र है, जैसे भील और गोंड वाला जो आप नोहडोरा प्रथा, नोहडोरा भित्ति चित्र वाला, तो उसमें क्या है, शोध पत्र ही चल रहा है अभी सब ग्रुप में। तो शोध पत्र का आपको क्या करना, उसके लेखक का नाम, शीर्षक क्या था और प्रकाशन की डेट क्या थी, और उस जो फाइल है उस पेज को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। पत्रिका में भी सेम वही है, प्रकाशक का नाम और पत्रिका का नाम, पृष्ठ संख्या, और यहाँ पे क्या कर देना है, आपको फाइल को अपलोड कर देना है। डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से लिखना है। डिस्क्रिप्शन आपको बता देंगे अभी हम कुछ हमने पुराने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उसके डिस्क्रिप्शन हमने उसके स्क्रीनशॉट रखे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, जो विवरण आप दोगे अच्छे से, जैसे कि माननीय आयोग, इस प्रकार से थोड़े अच्छे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करना है। आपकी जो बात है वो पूरी आपको अच्छे से यहाँ पे समझाना है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना। तो और पहले तो आप इस प्रकार से बताओगे, जैसे मान लो कोई सा प्रश्न आपको डिलीट करवाना है तो आप डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखोगे कि यहाँ प्रश्न डिलीट हो सकता है क्योंकि इस प्रश्न में त्रुटि है। इस प्रकार से अच्छे शब्दों का यहाँ पे चयन आपको करना है अच्छे से, ताकि सामने वाले को आपकी जो बात है वो अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे। और आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे 8 ऑब्जेक्शन फॉर सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक बार फिर आपको उसमें पूरी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। उसमें आपको एक जो आपका प्रश्न है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। और नीचे दोस्तों, नीचे यहाँ पे आपका बैंक विवरण है, बैंक विवरण भर के आपको सबमिट कर देना है, सिंपल सा है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपके पास में जो पेमेंट का वो आएगा कि आप किस प्रकार से पे करोगे, तो उसमें आप फ़ोनपे, है ना, फ़ोनपे, गूगल पे, जिस भी प्रकार से नेट बैंकिंग वगैरह या ATM कार्ड का आप वो CVV नंबर डाल के भी वहाँ पे कर सकते हो। 50 रुपये शायद यहाँ पे लग रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से लिखना है। और देखिए, आपको जितने भी सोर्स चाहिए तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं मिल रहा है तो आप क्या सर्च करोगे, @ ठीक है, एग्ज़ाम टाइम ऑफिशियल,
तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आपने सुन ही लिया होगा कि @exam time ऑफिशियल आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे सारे आपको सोर्स मिल जाएंगे सारे। अगर कोई से सोर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें @exam time 2023 मेरा यूजर नेम है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके वहाँ से भी आप ले सकते हो। अब आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे पिछली बार के जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है कि माननीय आयोग के द्वारा प्रश्न में अधिकतम मध्य प्रदेश आयोग के सदस्यों की संख्या पूछी है, जिसमें अध्यक्ष का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन के अनुसार यहाँ पे क्या है, MPPSC के सदस्यों की संख्या 4 हो, अर्थात विकल्प ये सही है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अच्छे से। उसके बाद में ये देखिए इस प्रकार से है कि प्रश्न में कथन के रूप में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। तो आपका सबसे पहले आपको वही टारगेट करना है जो आपको उनको बताना है, फिर उसके बाद में ये क्यों गलत हो सकता है उसका थोड़ा सा यहाँ पे कारण बता देना है। बाकी तो फिर वो आपने जो फाइल अपलोड करी है वहाँ से वो देख ही लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको शॉर्ट वे में ये चीज़ें बता देना है। तो ये इस प्रकार से है, आप देख सकते हो, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, इसे बस कम ही शब्दों में यहाँ पे अपनी चीज़ों को बताना है, ये इस प्रकार से। और आप हिंदी में लिखोगे तो थोड़ा सही रहेगा, बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और दोस्तों आपको जितने भी यहाँ पे सोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे ग्रुप में यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप हमारा ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और हो सके तो जल्दी हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंस के लिए कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पर, तो आप थोड़ा यूट्यूब से भी यहाँ पे जुड़े रहें। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब भी हम आपको यहाँ पे जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न करेंगे।